उस समय जो अपराधी थे उनको सजा नहीं दिला पाते थे, लोग गवाही में मुख्तियार नहीं होते। पहले लोग शाम को घर से निकलते नहीं थे, समाज में विवाद होता था, सामुदायिक दंगे होते थे। जदयू ज्वाइन करने के बाद निशांत ने पहली बार अपने कार्यकर्ता के सामने भाषण दिया और 2005 से पहले की कुव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, 2005 से पहले क्या व्यवस्था थी और 2005 के बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ सही और ठीक किया, उन तमाम चीजों का आकलन करते हुए निशांत नजर आ रहे हैं। जी हां, जदयू ज्वाइन किया था, चुप चुप से रहते थे, ज्यादा मीडिया से रूबरू नहीं, लेकिन जब कार्यकर्ता के सामने अपनी बात रखनी शुरू की तो उन्होंने तमाम चीजों को जो है खोल कर रख दिया। लालू राबड़ी शासन की स्थिति से लेकर उनके पिता यानी नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार की स्थिति पर जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं निशांत। देखिए, जदयू ज्वाइन करते हैं क्योंकि पिता चाहते थे, क्योंकि पिता सीएम पद को छोड़कर राज्यसभा की तरफ बढ़े, जिसके बाद जो जदयू ज्वाइन किए निशांत, तो अपनी जो एक कड़ी प्रतिक्रिया लालू शासन को लेकर 2005 से पहले के सत्ता को लेकर खुलकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं निशांत। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो राज्यसभा में ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पिताजी भले राज्यसभा जाए, लेकिन उनका मार्गदर्शन में ही हम लोग चलेंगे। एक पिताजी ने जो भी 20 साल में किया है उसे वो जन तक पहुंचाना है, उसमें मेरा उनके जो अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा करिए। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, ऊर्जा हो, जीविका हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, युवा, महिला, सबके लिए उन्होंने काम किया है। वो सबसे पहले पिताजी के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी पहली बार। उन्होंने सबसे पहले विधि व्यवस्था के संधारक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, कानून व्यवस्था ठीक की। पहले लोग शाम को घर से निकलते नहीं थे, समाज में विवाद होता था, सामुदायिक दंगे होते थे, पढ़ाई भी कम होती थी, अस्पताल की भी कोई विशेष सुविधा नहीं थी और बिजली भी कम था, सड़क थे तो खराब स्थिति में थे। तो उन्होंने आए पर पिताजी तो पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया। अब प्रेम, शांति, भाईचारा का माहौल है, पहले डर का वातावरण हुआ करता था। हमारे कुछ समय जो अपराधी थे उनको सजा नहीं दिला पाते थे, लोग गवाही में मुख्तियार नहीं होते थे। तो पिताजी ने स्पिरिट डायरी के माध्यम 6 से 12 के बीच में करीबन 70,000 अपराधियों को सजा दी। तो आपने सुना कि एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कह दिया कि 2005 को एनडीए सरकार बनी, 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनी और उससे पहले बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं था। लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में विवाद होता था या सांप्रदायिक दंगे होते थे और साथ ही पढ़ाई लिखाई की कमी थी, अस्पताल की समुचित व्यवस्था नहीं थी और जब अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती थी, इतना डर का माहौल था कि लोग गवाही देने को तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनके पिता सत्ता में आए, नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, उसके बाद व्यवस्था जो है सही तरीके से चल रही है। स्पीडी ट्रायल के तहत उन्होंने कईयों को सजा दिलवाई। उन्होंने यह भी कहा कि 2006 से 2012 के बीच नीतीश कुमार ने 70 से 75,000 अपराधियों को सजा दिलाई। यानी बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए निशान नजर आए हैं। सीधे तौर पे 2005 से पहले सत्ता में बैठे लोगों को टारगेट करते हुए निशान नजर आए हैं। पहले इस प्रकार से कभी खुलकर उन्होंने अपना विचार जो है वो नहीं रखा था, लेकिन उनके जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से 2005 के पहले की व्यवस्था को कुव्यवस्था बताते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अपराधी के कारण डर के माहौल में लोग जीते थे, गवाही तक देने नहीं जाते थे, अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब पिता उनके यानी नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो तमाम चीजें जो है बदलती हुई दिखी है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।